तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर कल की क्या अपडेट आई है नई, उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, आपके सामने आप देख रहे हो एक शुद्ध पत्र जब सरकार लेके आई थी 186 नगरीय निकाय के अंदर। तो साथियों, आपके 8,50,000 जो विद्यार्थी थे इस भर्ती से बाहर हुए थे, लेकिन कोर्ट के शुद्ध पत्र रद्द करते ही साथियों आपके 93% आवेदन हो गए थे वैध यानी कि मान्य हो गए थे, और आपके 9.20 लाख आवेदन से चुने जाएंगे आपके 24,797 सफाई कर्मचारी। अब साथियों, इस अखबार के अंदर हम बात करेंगे क्या क्या अपडेट है वो नगरपालिका सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई है। राज्य के 186 नगरीय निकायों में होने वाली सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा में पिछली 15 मार्च को अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता शर्तों में किए गए शुद्ध पत्र को हाईकोर्ट ने रद्द करने से 93% आवेदन वैध हो गए हैं। इस भर्ती के लिए किए गए कुल 9,20,442 आवेदकों में से 24,797 कर्मचारी चुने जाएंगे। सरकार के अनुभव प्रमाण पत्र के शुद्ध पत्र लाकर 8.50 लाख अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। अब इनके आवेदन वैध हो गए हैं। शुद्ध पत्र रद्द होने से अब पूर्व में कोर्ट के 9 जून 2023 के आदेश के अनुसार ही अनुभव प्रमाण पत्र में केंद्र व राज्य सरकार की अर्ध सरकारी संस्था, प्लेसमेंट एजेंसी व ठेकेदार के 1 साल के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र को वैध माना जाएगा और इसी के अनुसार भर्ती भी होगी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान शर्तों में कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। 3 माह तक होंगे प्रैक्टिकल। साथियों, ये मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के अंदर कि आपके 3 महीने का प्रैक्टिकल होगा, 3 माह के होंगे प्रैक्टिकल। राज्य के 186 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के 24,797 रिक्त पदों पर निकायवार सीधी भर्ती होनी है। इसके लिए निकायवार दिए गए पदों की तुलना में 3 गुना यानी कि करीबन 75,000 पात्र इसमें विद्यार्थी हैं वो पास होंगे। लॉटरी के जरिए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए चयन किया जाएगा। सरकार ने इस भर्ती में प्रैक्टिकल टेस्ट अनिवार्य किया है और 3 महीने का होगा। साथ में वाल्मीकि और एला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उपस्थिति, अनुभव, अवधि, योग्यता, कार्य कुशलता के आधार पर मूल्यांकन होगा। दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थियों को हटाया जा सकेगा। साथियों, इसमें अयोग्य यदि विद्यार्थी है, किसी प्रकार की कोई किसी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है उनको अयोग्य माना जाएगा और उनको हटा दिया जाएगा। ग्रेटर निगम में 3670 पदों पर भर्ती होगी। सबसे अधिक ग्रेटर नगर निगम में 3,670 रिक्त पदों पर भर्ती होगी, जिनके अलावा बीकानेर में 1,037 और कोटा दक्षिण में 886 और जयपुर हेरिटेज निगम में 707 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है, जबकि सबसे कम इंद्रगढ़ में 5 पदों पर भर्ती होगी। प्रैक्टिकल में करवाएंगे नालों की सफाई और रोड स्पिंग। 3 महीने तक होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम में सफाई संबंधित कार्य, रोड सफाई, नालों की सफाई आदि मौके पर ही करवाए जाएंगे। इसमें उपस्थिति, अनुभव, अवधि, योग्यता, कार्य कुशलता के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। नहीं मांगी शैक्षणिक योग्यता। भर्ती में किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता नहीं मांगी गई थी। वही वजह रही कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता का कोई कॉलम नहीं रखा गया था। साथियों, जब आवेदन भरे गए थे उस टाइम साथियों सरकार की तरफ से कोई भी शैक्षणिक योग्यताओं का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया था। हाँ, जो पढ़ा लिखा था वो उसमें लगाए जरूर थे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पर भी। तो अब साथियों, मैंने हर वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आपको जो प्रैक्टिकल होगा वो साथियों 3 महीने का होगा। ये सबसे अच्छी बात है सरकार की कि 3 महीने यदि सरकार इसमें प्रैक्टिकल करती है तो साथियों जो गलत तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र लेकर और फर्जी तरीके से नौकरी पाना चाहते हैं उनको साथियों इसमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनको 3 महीने टाइम ही नहीं है काम करने का। अब साथियों, इसमें आगे बता देता हूँ। 15 मार्च को कोर्ट की शुद्ध पत्र में ही प्रक्रिया सफाई कर्मचारी भर्ती की वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों और वर्तमान में जो
अस्थायी श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी जो सफाई कर्मचारी नगर पालिका के अंडर में काम करके आए हैं, उनका अनुभव प्रमाण पत्र है उनको। दूसरी बात साथियों, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो वर्तमान में अस्थायी श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं नगर पालिकाओं के अंदर, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और उनके बाद में जो लोग निगम और निकाय में काम कर रहे हैं और उन्हें भी भर्ती में प्राथमिकता दी जानी थी। और सार्वजनिक मार्ग और सार्वजनिक सीवरेज में कार्य करने के लिए नगरीय निकाय के लिए सक्षम अधिकारी से सफाई ठेकेदार के जारी अनुभव प्रमाण पत्र लगाया था। अब साथियों, इसमें उनको भी प्राथमिकता मिलेगी जो सक्षम अधिकारी के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र बनाया गया है, और साथ में आपके जो ठेकेदार से आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाया गया है उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। और वीडियो में पहले भी बताया था, इस चैनल पर वीडियो आप देख लेना, मैं झूठ नहीं बताता हूँ साथियों। मैंने पहले ही बताया था कि आपका 3 महीने का प्रैक्टिकल होगा, 3 महीने का प्रैक्टिकल है, क्योंकि 3 महीने में यदि सरकार प्रैक्टिकल करवाएगी तो फर्जी तरीके से जो अनुभव प्रमाण पत्र लगा करें और ये नौकरी लेना चाहते हैं उनको साथियों बहुत तकलीफ हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि उनको काम करना नहीं आता और वैसे ही वो पकड़े जाएंगे। अब साथियों, कोर्ट के शुद्धपत्र रद्द करने से वाल्मीकि समाज के साथ टकरावघात होगा। कारण है कि अन्य समाज के लोग सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती तो हो जाते हैं, लेकिन सफाई का कार्य नहीं करते हैं। सभी संगठनों से वार्ता कर सामूहिक निर्णय लेकर सरकार से वार्ता की जाएगी। ये नंदकिशोर डंडोरिया, अध्यक्ष है संयुक्त वाल्मीकि समाज के। तो साथियों, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज ही सफाई का काम करे। हाँ, इसमें प्राथमिकता उनको दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि और व्यक्ति काम नहीं कर सकता। ये कोई भी किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति इस तरह का है या काम नहीं कर सकता, ये हम उनके बारे में कतई नहीं कह सकते। तो साथियों, नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में मेरा यही कहना है कि सभी बेरोजगार जो राजस्थान के युवा हैं और जो वाल्मीकि समाज के भाई बहन पहले काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। उनके बाद में साथियों जितने भी बेरोजगार युवा है राजस्थान के अंदर उनको प्राथमिकता दी जाए, और जो ठेकेदार नगरपालिका के अंडर में काम करें उनको इस भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। और बाकी साथियों यदि कोई बच्चे तो जो अन्य एजेंसियों से या अन्य प्राइवेट विभागों से यदि कोई बनवा कर अनुभव प्रमाण पत्र लगाया तो उनको भी इसमें शामिल किया जाए। किसी विद्यार्थी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, यही साथियों मेरा कहना है। और साथियों, कोई भी इन्फॉर्मेशन नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। अब साथियों, एक आप सभी से निवेदन है कि आप नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर 2023 से जुड़े हुए हैं और आपने बहुत प्रयास किया है, बहुत आंदोलन में शामिल हुए हैं, सरकार को पत्र लिखे हैं, कलेक्टर को पत्र लिखे हैं, लेकिन साथियों लिखने के बावजूद भी हर रोज़ नए इसमें बदलाव होते रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काटते रहे हैं। लेकिन साथियों, अब एक चीज़ आपको देखना है कि इतना कुछ करने के बाद भी साथियों आपको डॉक्यूमेंट में गलती नहीं करनी है। किसी प्रकार की यदि गलती है तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे भाई बहनों, आप अच्छी तरह से उन डॉक्यूमेंट को चेक कर लो और एक स्थान पर उन डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके रख दो। कोई किसी प्रकार की यदि गड़बड़ है नाम में, पिता के नाम में, अपने डेट ऑफ बर्थ में, साथियों अभी से उनको सही कर लो ताकि साथियों आगे जाकर कोई दिक्कत न आए। और इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि साथियों अनुभव, अवधि, योग्यता, कार्य कुशलता के आधार पर मूल्यांकन होगा। दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के अभाव में अभ्यर्थियों को हटाया जा सकेगा। साथियों, कोई किसी प्रकार की यदि गड़बड़ पाई जाती है तो आप इस भर्ती से बाहर हो सकते हो। ये विनती है मेरी भाई बहनों से जो 2023 से वीडियो देख रहे हैं कई अभी मेरे साथ जुड़े हैं। तो एक बार साथियों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने साथी तक वीडियो को जाना चाहिए ताकि उनको भी डॉक्यूमेंट के बारे में पता चले। कल की न्यूज़ है साथियों, आप हमेशा कहते हो गलत न्यूज़ है। साथियों गलत न्यूज़ नहीं है, एकदम सही है। आप किस दायरे से देख रहे हो वो आप पर निर्भर करता है। मैं हमेशा के लिए सही और सटीक जानकारी लेके आता हूँ। आप किस हिसाब से मेरी न्यूज़ देखते हो वो आप पर निर्भर है। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।
मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ में कल। और वीडियो साथियों आज ही आएगा आपका डॉक्यूमेंट से संबंधित, या फिर कल आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।